Hello, good evening, friends. Today is 9th of December 2023. ये जो वीडियो है इट विल बी इन इंग्लिश, तो थोड़ा हिंदी बोलेंगे, बीच में थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे। और ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि जैसे लास्ट वीक किए थे बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स का। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बिकॉज बैंक्स आर बैकबोन। बैंक्स जो होते हैं वो एक इकोनॉमी हो, अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका बैकबोन होता है। तो इसके लिए बैंक्स के ऊपर ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स लुक एट द फिनो पीबी बैंक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए विल ब्रिंग डाउन अपना फेवरेट इंडिकेटर। गो टू इंडिकेटर्स, इनवाइट ओनली, SD Rainbow Wave version 1 and SD RSI X. We will also need the rainbow volume indicator. थोड़ा adjustment to the chart. Okay. तो आज हम लोग कर रहे हैं स्टॉक्स को एनालिसिस, तो उसके लिए स्टॉक्स वीकली का इस्तेमाल करेंगे। वीकली में स्कैनिंग किया जाता है क्योंकि स्टॉक्स का यूनिवर्स सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर ट्रेडिंग, and then in day based on daily we can trade. So फिनो पीबी बैंक, ये देखिए डेली चार्ट थोड़ा कम बैक, बट हम लोग अपना रूल पे स्टिक करेंगे कि ओवरऑल इन अ वीकली चार्ट इट इज नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया विच इज स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर 70 और साथ में RS स्टेटस। और ये RS स्टेटस मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ, और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टेटस चेक करने के लिए सिंस हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स देख रहे हैं, तो निफ्टी के जगह हम लोग बैंक निफ्टी चूज कर सकते हैं। तो ये फिनो पीबी बैंक अभी एकदम सही जगह पे नहीं और वेट करेंगे, इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं। एक्सिस बैंक लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग बैंक है और ये ब्रेकआउट हो रहा है। अगर नॉर्मल कैंडल भी देखेंगे, एक सॉर्ट ऑफ दोजी या इंडिसिशन कैंडल है, बट ये रेनबो के हिसाब से ये फुल बियरिश, सॉरी बुलिश, बुल्स रेन कर रहा है इस पे। और ये मोमेंटम में टर्नओवर होके एक रेड कैप था डेली में, उसके बाद एक फुल ग्रीन कैंडल आ रहा है जो एक बाई सपोर्ट अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। तो काफी लंबा रन हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस चार्ट्स को देख के कि ओवरऑल बुल का रन खत्म हो गया, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। यहाँ पे स्टॉक्स का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, स्पीड स्कोर स्ट्रॉन्ग है, और साथ में यहाँ पे 6 और 5 11 फैक्टर बुल के साथ है। तो ये एक्सिस बैंक अभी भी क्वाइट बुलिश लग रहा है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन, नॉन डायरेक्शनल करेक्शन हो सकता है, बट दैट्स ब्रॉडली अभी भी ये स्टॉक स्टिल बुलिश। Then we have J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक अभी भी बुलिशनेस चल रहा है, बट ये अपना क्राइटेरिया जो होता है ये रेनबो का वो फुलफिल नहीं कर रहा है। देखिए फेडिंग बुल स्टेटस है, तो इसमें जो बुल रन है, जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ में आउट परफॉर्मेंस है वो फेड हो रहा है, और साथ में स्पीड स्कोर जो है वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हम लोग ऑल्ट ए, तो अलर्ट सेंटर में जाके स्पीड स्कोर का क्राइटेरिया डाल सकते हैं कि स्पीड स्कोर जब ग्रेटर देन 10 जो अपना रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर चला जाए, इफ इट गोज beyond what are required is 10, then we will be interested in this stock. So here you can see the volume is also not, the volume indicator it's not supporting. While Axis it was not supporting, but other factors are still good in Axis. तो अब आ रहे हैं जो करूर वैसा बैंक, यहाँ पे भी दिख रहा है कि वॉल्यूम का जो इसमें सपोर्ट, जो ग्रीन जोन देखिए मस्त बुल रन मिला था, तो यहाँ पे भी बुल रन मिल रहा है, बट वो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन मतलब बिग प्लेयर्स पार्टिसिपेशन है नहीं। थोड़ा बहुत बीच में देखा गया था कि बिग प्लेयर्स पार्टिसिपेशन, थोड़ा मोमेंटम लॉस दिख रहा है ये स्टॉक में, करूर वैसा स्टॉक में, बट अभी भी 9 फैक्टर अपने बुल के साथ और
ये अपना बस फेडिंग बुल क्राइटेरिया में आ रहा है, मतलब इसमें अपना आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू बैंक निफ्टी फेड हो रहा है। सो करूर वैसा बैंक में थोड़ा रिस्क रिडक्शन करके रैदर हम लोग दूसरे कोई सेक्टर में, आई मीन सॉरी, और दूसरे कोई स्टॉक्स में विद इन द बैंकिंग सेक्टर अगर बेटर हो रहा है तो वी कैन शिफ्ट some of that money, but still it's broadly bullish. सो अभी आ रहे हैं ये एचडीएफसी बैंक में बहुत बहुत दिन बाद देखिए एक बाई सिग्नल आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये वीकली बाई सिग्नल। तो ये नेक्स्ट वीक जो एचडीएफसी बैंक में मैं पोजीशन लेने का डेफिनेटली तो सोच सकता हूँ। इट्स अ गुड बैंक, बट कोई गुड बैंक या गुड स्टॉक होना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इट्स नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि वो अच्छा स्टॉक जैसे रिलायंस हमेशा तो नहीं बढ़ता। तो जेम स्टॉक या मतलब बाई फेज में होना जरूरी है। ये स्टॉक अभी भी अपना जो क्राइटेरिया है तो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। 65, अपने को 70 स्कोर चाहिए, बट दिस इज डेफिनेटली समथिंग टू कंसिडर कि 1607 लेवल है, ये देखिए दिख रहा है फ्लैट जोन, ये लेवल है 1553, और दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल से ये कम बैक हो रहा है। और साथ में मोमेंटम कम बैक एक्सपेंशन हो रहा है ये वॉल्यूम का, भले ही अपना बिग प्लेयर का ग्रीन जोन आया नहीं, बट ये एक एक्सपेंशन है। तो डेफिनेटली हम जो फोमो क्वांटिटी, मेरे स्टूडेंट्स अगर आप हैं, आप में से कोई सुन रहे हैं तो आपको फोमो क्वांटिटी क्या होता है वो पता है, तो डेफिनेटली एक फोमो फायर करने लायक तो ये है ही। और लेट्स सी, नोबॉडी नोज कि कहां तक जाएगा, बट नेक्स्ट डेफिनेटली इस 22 कॉल अगर स्ट्रांग है तो ये जो लेवल है 1690, दिस इज गेम, एंड वेरी लाइकली वी आर गोइंग टू सी अ ब्रेक। इफ बाकी जो क्राइटेरिया ये धीरे धीरे फुलफिल करता रहा तो डेफिनेटली दिस हैज एन अपॉर्चुनिटी, बट बहुत अर्ली चांस है, बहुत ही अर्ली। और ये अगर स्टॉक फिर से 1609 के नीचे जा रहा है तो कंसर्न बन जाएगा। इफ इट स्टार्ट्स टू गो बिलो 1553 और भी कंसर्न बन जाएगा, बट डेफिनेटली इसीलिए फोमो क्वांटिटी से पॉसिबली ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग आईसीआईसीआई बैंक में। यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम का, और साथ में यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है मोमेंटम का, साथ में बाई सिग्नल भी आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। एक नॉर्मल कैंडल को देखेंगे और ब्यूटीफुल कैंडल है, कोई स्पाइक नहीं है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक ये रेनबो कैंडल वाइज भी एक ब्रेक आएगा, तो नेक्स्ट वीक एक गुड अपॉर्चुनिटी रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में एंट्री करने का। एंड वी डोंट वांट 932 जो रेनबो वाला जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस दिखा रहा है, वो डेफिनेटली वी डोंट वांट टू ब्रेक। और ये एक मेजर ब्रेकआउट ट्रेड बन रहा है, तो इसमें हम लोगों को मोमेंटम लॉस नहीं दिखना चाहिए। सो अभी भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, बट फोमो क्वांटिटी के लिए जो रेनबो का मिनिमम क्राइटेरिया है कि एक फुल ग्रीन कैंडल और वो भी बाई ट्रेंड के साथ आ रहा है, देन डेफिनेटली दिस इज समथिंग टू कंसिडर। सो इसको मैं कंसिडर करूंगा आईसीआईसीआई बैंक को, और देखूंगा हाउ दिस कोर्स आर परफॉर्मिंग। इसके बाद थोड़ा आई थिंक, एक सेकेंड, लेट मी चेक समथिंग। ओके, so since market is closed, the real time will not work, so I was checking something. CSB Bank, next is CSB Bank, ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ ब्रेकआउट चल रहा है, कोई डाउट ही नहीं, सीएसबी बैंक बुलिश है, इसका स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर बुलिश है। तो इसको ये जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स देख रहे हैं उसको मैं मार्क कर दे रहा हूं, पिंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, सीएसबी बैंक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चल रहा है, तो इसमें हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड्स ही ढूंढेंगे। अगर कोई बुलिश है ऑलरेडी इसमें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा डेली में मोमेंटम लॉस दिख रहा है तो फिर से हम लोग एक बाई का अपॉर्चुनिटी मिलते ही लार्जली इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी इसमें बुलिश जो है वीकली अपना जो सिलेक्शन टाइम फ्रेम है स्ट्रॉन्ग बुलिश परफॉर्मेंस चल रहा है, और लग रहा है ये जो ब्रेकआउट हुआ है 353 का, दिस इज अ गुड ब्रेकआउट।
whatever we are seeing in daily लग रहा है that's a nominal correction. जो लोग ऑलरेडी बुल हैं तो वो लोग ये नॉमिनल करेक्शन को यूज करके थोड़ा प्रॉफिट घर लेके जा सकते हैं, बट लार्जली अपना आउटलुक रहेगा इसमें बुलिश. Then we have AU Bank, AU Small Finance Bank. This is stock strength score is red. If we look at the CSB Bank, it is not fulfilling our, sorry, ICICI, it is not broadly fulfilling our strength score and speed score criteria, but it is not like AU Finance. It's significantly bearish in the strength score. So this buy call is coming, which is something to consider, but you can see the candle, the original candle if you bring out, so definitely more evidence. So rather I'll put an alert above this level 776. When this one breaks, then I'll put an alert at least above this 756 to 765, and when that break comes I will see what happens. Then we have the Kotak Bank. So this stock a very early buy call is coming. I'm not interested. Too much flat line, too strong a resistance. So risk reward really not favorable into this one. I want more evidence before we would like to go long. Now we are coming to IDFC First Bank. It had previously given a beautiful ride, which was rode by some of the students. So here जो green socks दिख रहा है इसके साथ momentum में turn, I will not buy it unless we have a full green candle. So even if daily में we are going to see some buying here, but it's better to जो follow हुआ है rule, at least मैं अपना जो rule है उस rule को follow करके इस IDFC First को ignore करूंगा. सो यहाँ पे फेडरल बैंक में एक क्रॉसओवर दिख रहा है मोमेंटम का, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का ब्रेकआउट पुश आ रहा है. सो सारा स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर सेटिस्फाइड नहीं है अभी इस पॉइंट पे, बट मंडे इट माइट बी अ चेंज. सो विल लुक फॉर फेड बैंक to for some positive on the entry side. If something good comes up, कुछ अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है चांस एंड द स्कोर्स इंप्रूविंग अपना क्राइटेरिया में आ रहा है, देन वी कैन एटलीस्ट लुक फॉर सम पोजीशन बिल्डिंग इन फेड बैंक. तो इसको मार्क कर दिया. देन वी हैव तमिलनाडु बैंक दैट्स इन रेड, इन अ सेल कॉल गोइंग ऑन, इट्स कैंसल्ड. इट्स ये अपना क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है. यहाँ पे एक क्रॉसओवर हो रहा है, बट अभी तक हुआ नहीं है क्रॉसओवर. मोमेंटम फुल्ली साथ में नहीं है. सो एक बार नॉर्मल कैंडल देखेंगे, फेडिंग बुल दिखा रहा है, पॉसिबली कुछ स्पाइक हो सकता है, या अभी तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है उज्जीवन में. तो उज्जीवन में और थोड़ा वेट करते हैं मोमेंटम क्रॉसओवर होने का, या फिर वो लेवल जो हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल कैंडल में, वो लेवल का एक बार ब्रेक हो जाए 60 एंड सस्टेन करने लगे, देन वी कैन थिंक ऑफ बिल्डिंग सम पोजीशन. सो हम लोग वो लेवल पे क्रॉसिंग 60.50 पे हम लोग अलर्ट डाल देंगे. देन आई एम कमिंग टू साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का बैंक में आ रहे हैं. यहाँ पे देखिए साउथ इंडिया का बैंक में अभी भी रेड सिग्नल, एक बाउंस बैक, रेड के बाद बाउंस बैक आ रहा है, बट नथिंग टू डू अनलेस वी हैव अ फुल ग्रीन कैंडल. फुल ग्रीन कैंडल के बाद ब्यूटीफुल राइड हम लोग मिलता है. सो नो रीजन टू जंप टू डू एनी काइंड ऑफ बाइंग. सो आईडीबीआई बैंक देखिए, थोड़ा एडजस्ट करेंगे चार्ट को. नॉट रेडी. आप लोगों को मालूम है कौन सा अलर्ट डालना है. सो बाई ट्रेड का अलर्ट डालना है, ऑल्ट ए, ये रेनबो वाला बाई सिग्नल विच इज बेसिकली दिस क्रॉस. सो बाई सिग्नल डाल दिया एंड योर वर्क ऑफ द ट्रेडिंग इज डन. जब ट्रेड आएगा सिग्नल आप लोगों को मिल जाएगा. सो यहाँ ये भी रेडी नहीं है. सो मिनिमम एक फुल ग्रीन कैंडल चाहिए, तो या फिर स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर 70 चाहिए, उसका अलर्ट डाल के छोड़ दीजिए. ऑल्ट ए, स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर
greater than 70 and you are done. Then आ रहा है सिटी यूनियन बैंक, इसमें बुल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बट साथ में पास में बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग 160 एरिया. इट इज गोइंग टू स्ट्रगल, ये पहुंच चुका है. सो इस अभी जंप करना इज नॉट राइट. रिस्क रिवार्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं है. पहले करना चाहिए था जब अर्ली सिग्नल आ रहा था इस लेवल पे, इस ब्रेक पे 138, तब से तो ब्यूटीफुल 10% से ऊपर रन मिल चुका है. बट और भी रन मिल सकता है, बट ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही पास है, तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं हो सका. आप घुसे और वहां से करेक्शन चालू हो थोड़ा, और आपका साइकोलॉजी या टेंस अप प्रेशर में आ जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहते. आप चाहते हैं इसके ऊपर एक अलर्ट हो, एक ब्रेकआउट हो, उसके बाद स्टॉक क्या करे आप देखना चाहते हो, क्योंकि यहां तक तो डेफिनेटली जाने का पॉसिबिलिटी है. So let's keep on at least alert here, और उसके बाद हम लोग देखेंगे. Then we have सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेलिंग चल रहा है, बिल्कुल ही रेडी नहीं है स्टॉक में कुछ करने के लिए. Then we have इंडसइंड बैंक, इसमें बाई चल रहा है, बट ये जो बाइंग है वो थोड़ा फेड हो चुका है. फेडिंग बुल स्ट्रेंथ स्कोर थोड़ा फेड हुआ है. लेटेस्ट एक राउंड ऑफ बाइंग का चांस आया है यहाँ पे, बट ओवरऑल ये स्ट्रेंथ स्कोर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. काफी लंबा रन दिया है, तो थोड़ा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके देखना चाहिए फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज जो हम लोग अभी डिस्कस किए. सो इक्विटास जो है वो नेक्स्ट, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें भी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के बाद ये सेल कॉल, फिर से बाइंग का बुल का अटैक, बट इट्स नॉट रियली वर्किंग आउट. द मोमेंटम धीरे धीरे फेड होते जा रहा है. स्ट्रेंथ स्कोर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. क्यों रहे, इसमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. सो डीसीबी बैंक में आ जाते हैं. डीसीबी बैंक, चलिए वी आर लुकिंग एट द डीसीबी बैंक, ब्यूटीफुल ग्रीन. So these bulls, so big players are working into this one. This is interesting. We want to see further what they are doing. So अभी भी जब तक ये रेड कैंडल है हम लोग कुछ नहीं करेंगे. So we will add the alert. Price action bullish, मतलब full green candle. Then जब ये अलर्ट आएगा तब जाके हम लोग सोचेंगे अरे इसमें क्या करते हैं. So यहाँ पे धनलक्ष्मी बैंक is the next one. It's a mixed candle, not satisfying the speed score criteria, too less a volume, momentum fading. Dhanalakshmi Bank is out. Then I have Karnataka Bank at comeback in the momentum on the for the bull side. Too lack of volume. No major playing by the big players. साथ में sell signal, आपको मालूम है कैसे खेलना है इसको. Alt A, ट्रेड रेनबो बाय, जब सिग्नल आएगा तब देखेंगे, तब तक कुछ नहीं करना है इस स्टॉक में. सो कर्नाटका बैंक, यहाँ पे एक बाउंस बैक आ रहा है. अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो डेली में हिसाब से एक बाउंस बैक आ रहा है, ये रहा. बट ऑलवेज रूल को फॉलो करना बेहतर होता है. सो एज पर रूल दिस स्टॉक इज नॉट अ गुड स्टॉक एनी मोर. इट वॉज अ गुड रन, इट वॉज अ ब्यूटिफुल रन, और जब मेरे सेटअप में सिग्नल आएगा तब देखेंगे. ये देखिए ब्यूटीफुल सिग्नल, व्हाट अ रन, ब्यूटीफुल सिग्नल, व्हाट अ रन. सो नाउ इट्स नॉट द टाइम टू गो इनटू कर्नाटका बैंक एज पर मी. मैं एटलीस्ट नहीं जाऊंगा. यस बैंक, मैं एक स्पेकुलेटिव पोजीशन लिया हूं, ये मैं सब लोगों से शेयर किया हूं पहले से ही. ये काफी स्पेकुलेटिव पोजीशन है. मैं रेकमेंड फुल्ली तो नहीं कर सकता कि ये पोजीशन करना चाहिए, बट ये पोजीशन करने का कारण यही है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत ही फेवरेबल है. इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूं कि ये जो 16.7 अभी अपना स्टॉप लॉस है, इसमें आई हैव एंटर्ड. सो बट इसमें मेजर रन तभी आएगा जब ये लेवल एटलीस्ट क्लियर होगा 21 के पास, और मिनिमम एक सिग्निफिकेंटली एक बार 2150 यही लेवल है. सो ये लेवल दिख जाएगा वीकली चार्ट में.
So unless this flat line zone is cleared, the Yes Bank is likely to suffer. But I don't know how long it will take to break this, or even it will break this at all or not. But as per Rainbow, if this breakout is successful, this is the next target, which is 39.90. So this is a very positive, big run it can be if compared to the risk that I'm taking. So it's a very risk reward based trades. It's a long, after a very long sell off, a comeback is coming. Yes Bank is not like a stock that you don't see every day. Some of the Yes Bank branches are there. So there can be a comeback. I'm not talking about, I don't know much about fundamental. I don't do stock fundamentals. Too many stocks. I do macro fundamentals rather. वो मैक्रो फंडामेंटल मैं ज्यादा करता हूँ करेंसी कमोडिटी के लिए. स्टॉक फंडामेंटल के लिए मान लेते हैं कि उतना टाइम है नहीं. तो मेरे लिए ये टीएमपी सब कुछ है, टीएमपी सेटअप और साथ में वॉल्यूम स्टॉक सिलेक्शन के लिए. आरबीएल बैंक का काफी टाइम से ये सॉरी वीक मंथली में तो बाइंग चल ही रहा है. बट आरबीएल बैंक जो है ये वीकली चार्ट में फिर से एक बाइंग सिग्नल आया, साथ में एक्सपेंशन आया. भले ही जोन ग्रीन नहीं हुआ है बट एक्सपेंशन आया है. कुछ रेजिस्टेंस पुराने, काफी पुराने, आई डोंट नो, जब है, कुछ और है नहीं तो हम इसका रेफरेंस हम लोग ले सकते हैं. तो ये भी एक ब्रेक का अटेम्प्ट हो रहा है. और आसपास कोई भी मेजर देखा जाए तो ये इस पे कोई फ्लैट लाइन है नहीं. तो 463 से पहले कोई, और 403 से पहले कोई मेजर फ्लैट लाइन इसमें है नहीं. सो ओवरऑल आरबीएल बैंक का ये जो बाई सिग्नल और एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट आ रहा है, और साथ में एक्सट्रीम बुल और सारा क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है, तो ये स्टॉक पे तो मैं जरूर एक ध्यान डालूंगा. एक चीज ख्याल रखना होगा, लास्ट जो दो काउंटर है, अल्फा जो वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न है, और स्टॉक का जो बीटा, ये बीटा काफी हाई है. तो इसका मतलब ये स्टॉक में वोलेटिलिटी रहेगा. ये इंडेक्स अगर डाउन परफॉर्म कर रहा है 1% बैंक निफ्टी, तो हो सके ये स्टॉक 2% गिर जाए. तो इसके ये ध्यान में रखते हुए अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा कि छोटा टाइट स्टॉप लॉस इसमें काम नहीं करने वाला है. सो बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिवली हाई स्टॉक बीटा, तो ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग इटसेल्फ एक रिस्की बिजनेस है. किसी का सुन के, इनफैक्ट मेरा सुन के भी ट्रेड नहीं करना चाहिए. आप आंखों से देख के मार्केट को देखिए, मार्केट से बात कीजिए, समझिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए. तो चलिए पीएसयू बैंक में अब चले जाएंगे. पीएसयू बैंक सारे जो अपॉर्चुनिटी दिखा, वी हैव मार्क्ड इट. यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक, जो पीएसयू ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है. अगर मैं इंडिविजुअली स्टॉक का जो अदर सेटअप है, स्टॉक लेस देन वीकली, वो लेस देन वीकली चार्ट के लिए है. बट एक बार अगर उसको ब्रॉड बैक करेंगे तो देखेंगे प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर. अगर इसको कंपेयर करेंगे लास्ट 5 ट्रेडिंग डे से, तो लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में स्ट्रेंथ स्कोर बड़ा है प्राइवेट बैंक का 15.5, पीएसयू बैंक का बड़ा है 5.8. काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू लास्ट 14 trading days or 15 trading days, which is approximately 3 weeks. In the last 3 weeks, you can see PSU Bank, private bank. So in broad sense, they have performed very well. So Union Bank जो है, Union Bank पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंडर आ रहा है. तो ये यूनियन बैंक में एक फिर से नया ब्रेकआउट. वार्निंग की बात ये है कि फेडिंग बुल दिखा रहा है. तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. तो इसमें उतना भी तगड़ा पोजीशन ये ब्रेकआउट में नहीं लगाएंगे. रैदर दूसरे जो ब्रेकआउट हम लोग डिस्कस किए, उसमें क्या हलचल हो रहा है देखेंगे. और इस ब्रेकआउट में कोई भी स्पाइक हम लोगों को पसंद नहीं. ये स्पाइक का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये 105 वाला लेवल डेफिनेटली टूटना नहीं चाहिए. दिखा रहा है अपना मैक्स टॉप. ये मैक्स टॉप बहुत ही ब्यूटीफुल है. ये अपना रेनबो सेटअप में जब भी रिवर्सल की चांस होता है, कभी जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पे स्टॉक अभी है 83 पे,
तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो कैंडल का बॉटम में दिखा रहा है 43, राइट। तो कोई भी बोलेगा ये क्या इंसेंस स्टॉप है, 83 का प्राइस चल रहा है या उससे ज्यादा चल रहा है और आप बोल रहे हो 43 का स्टॉप लॉस। ना ये जो कैंडल्स है ये नॉर्मल ओरिजिन रेगुलर कैंडल है नहीं, दीज आर वेरी डिफरेंट कैंडल। जब भी कोई रिवर्सल का चांस हो तो देखिए कैसे ये मैक्स स्टॉप लॉस स्क्वीज होता है और कहां तक ये पहुंच गया। अब जो स्टॉक 83 के आसपास अब राइड कर रहे हो फ्रॉम 35, तो उसमें तो 73 74 का स्टॉप लॉस तो बनता है ना, जिसमें ऑलरेडी पैसा डबल हो चुका है। सो मैक्स स्टॉप लॉस को देख के घबराइए मत, जो लोग मेरा स्टॉप सेटअप यूज कर रहे हैं। ये नॉर्मल रेगुलर कैंडल नहीं है, ये बहुत ही प्यारा स्पेशलाइज कैंडल है। सो दे विल वर्क डिफरेंटली देन नॉर्मल कैंडल। तो ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या हाल है देख लेंगे एक बार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ग्रीन कैंडल आने का संभावना है, बट यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ स्कोर जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं वेट करूंगा, अलर्ट डाल दूंगा। तो एसबीआई अभी भी नहीं, उससे बेहतर ट्रेड तो अभी कुछ और स्टॉक्स में जब मिला है। क्यों एसबीआई के पीछे, एसबीआई हो सकता है फ्यूचर ट्रेड, बट अभी एटलीस्ट है नहीं। तो आईओबी में भी एक ब्यूटीफुल जंप, बट क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नहीं। सो यूको बैंक इज नेक्स्ट। ये देखिए यूको बैंक में भी एक कमबैक, ये कमबैक डेली चार्ट अगर देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा कि कमबैक हो रहा है, बट वंस अगेन रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बेस्ट है कि हम लोग दूर रहे। हो सके ये स्टॉक रेंज में चला जाए या फिर से नीचे आ जाए 41 तक, तो माउंटेन टॉप रेजिस्टेंस है ही। सो वीकली पे आ जाते हैं। सो जब तक ये रेडी ना हो, एक बाई सिग्नल का आप अलर्ट डाल सकते हैं, ऑल्ट ए एच डी रेनबो वेव, और ये रहा बाई सिग्नल। रेनबो का जो ब्यूटीफुल बाई सिग्नल है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें भी मोमेंटम नीचे जाके अब फ्लैटिश हो रहा है, मतलब एक बाउंस बैक हो रहा है, बट द स्टॉक उसी सेम स्टोरी, इट्स नॉट रेडी। तो ये बाउंस बैक में करना क्या चाहिए, जो लोग फंस चुके हैं इस स्टॉक में, वो लोग अगर ब्रेक इवन या प्रॉफिट में जा पा रहे हैं, एग्जिट कर लीजिए और वेट कीजिए। अगर फिर से ब्यूटीफुल ब्रेकआउट होता है ये 51 लेवल का, 52 लेवल का, फिर से एंटर कर सकते हैं। बट यहां से फिर से ऑपोजिट साइड नीचे हो गया, देन इट माइट कम डाउन टू एज लो एज 39। ये नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आफ्टर द कंसोलिडेशन रेड कैप्स अब फिर से बाई कैंडल हैज कम अप। ये न्यू एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम, क्रॉसओवर इन माय मोमेंटम इंडिकेटर। ओनली प्रॉब्लम इज द आरएस स्टेटस, देखिए फेडिंग बुल, और ये रहा कि स्पीड स्कोर इज 8। शायद ये जो बाइंग का पुश आ रहा है, इसमें अगर मोर ऑफ ए प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट से कि प्रॉफिट बुकिंग इनटू स्ट्रेंथ। ये फेडिंग बुल का जो दिया हुआ है यही हेल्प करेगा आपको बुक प्रॉफिट एट द मैक्सिमम पॉइंट। सो हो सके ये जो जंप है उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, थोड़ा प्रॉफिट लेके रहना, खेलना ठीक होगा विथ अलर्ट कि जब ये आरएस स्टेटस राइजिंग बुल हो जाए तब हम लोगों को पता चले, तब जाके वी कैन थिंक ऑफ इंक्रीजिंग आवर पोजीशंस। फिर हम लोग जो कर रहे हैं, आई विल गोइंग टू बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी रेडी नहीं है, तो इसमें ज्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे। ये वीडियो तो लग रहा है काफी बड़ा हो गया, रेदर व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ये भी पंजाब नेशनल बैंक, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट चल रहा है पंजाब नेशनल बैंक में, ब्यूटीफुल नो मेजर स्पाइक। स्पाइक के लिए बस मैं कैंडल ऑन करता हूं और कोई पर्पस, स्पाइक मतलब कैंडल का वीक, शार्प वीक नहीं चाहिए मुझे। ये भी थोड़ा फेडिंग बुल फेज में, बट ये ब्रेकआउट इज स्ट्रॉन्ग, तो थोड़ा जो अगर किसी के पास पोजीशन ना हो तो थोड़ा फोमो क्वांटिटी तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं।
जो हम लोग नहीं चाहेंगे इज वन इज हम लोग मोमेंटम लॉस बिल्कुल नहीं चाहेंगे इसमें, और ये फेडिंग बुल चाहेंगे कि इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने लगे। फेडिंग बुल मतलब इसका आउट परफॉर्मेंस जो था इंडेक्स के कंपैरिजन में ये धीरे धीरे फेड हो रहा है, बट फिर भी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड पीएनबी एंड वी कैन रिमेन इन्वेस्टेड इनटू दिस वन। Next is Bank of Maharashtra. The stock is not ready. आप देख ही सकते हैं। Next is Canada Bank. Canada Bank में भी beautiful breakout चल रहा है। Further the stock is bullish and I think the momentum will continue. This is a very very strong stock. Canada Bank हम लोग पहले भी बात किए थे इसके बारे में, तो इसका आउट परफॉर्मेंस इज लाइकली टू कंटिन्यू। सो इन डेली चार्ट में एक बार देख लेंगे, अगर इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो डेली में क्या हाल चाल है। ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट में बाई करेंगे तो मस्त पैसा आएगा। ये रहा देखिए 407 का ब्रेकआउट एंड नाउ इट्स एट 438। सो ये दिस स्पीड स्कोर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रेंथ स्कोर वीकली के लिए है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया 70-10 दीज आर फॉर वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं ये स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर और स्पीड स्कोर, बहुत ही ब्यूटीफुल रन एंड द ब्यूटीफुल रन विल कंटिन्यू लग रहा है। सो नेक्स्ट हम लोग जो जा रहे हैं कि वी आर एट द इंडियन बैंक। थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है, देखिए रेड कैंडल सेल सिग्नल के बाद फिर से ग्रीन बैकग्राउंड, तो हो सके सेल सिग्नल मार्केट बता रहा है कि फॉल्स हो, बट स्टिल आई विल वेट फॉर अ लिटिल मोर बाई सिग्नल। तो इसमें बाई सिग्नल का अलर्ट डाल देते हैं, रेड ट्रेंड बो बाई, और देखेंगे बाद में क्या होता है। दिस इज द लास्ट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, एंड दिस स्टॉक में आई एम नॉट एट ऑल रेडी। नहीं लग रहा है कि दिस स्टॉक इज रेडी एज पर रूल, सो वी विल अवॉइड दिस स्टॉक। तो ये ब्रॉडली खत्म हुआ चलिए अपना एनालिसिस बैंकिंग स्टॉक्स का। आई होप इससे आप लोगों का हेल्प हो। आई होप दिस एनालिसिस हेल्प्स यू जो लोग रेनबो सेटअप यूज कर रहे हैं। So this is largely for you, so you can easily now scan। देखिए इतने सारे स्टॉक था, एक सिस्टमेटिक वे में, ज्यादा टाइम नहीं लगा। और मैं तो आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ इसीलिए और टाइम लग रहा है, बट अगर खुद करेंगे तो आई डोंट थिंक वो और भी कम टाइम में हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक्स ट्रेडिंग एंड कीप अ चेक ऑन द स्टॉक्स, जो स्टॉक्स हम लोगों को स्ट्रॉन्ग लगा और हम लोग उसको वी कैन बिल्ड पोजीशन एज डिस्कस्ड। थैंक यू सो। बट एक चीज याद रखिएगा कि ट्रेडिंग इटसेल्फ इज बहुत रिस्की, किसी का सुन के काम मत कीजिए, एटलीस्ट मेरा सुन के तो बिल्कुल नहीं। मैं ये जो भी मतलब वीडियो मेक कर रहा हूँ, वट एवर वीडियो आई एम मेकिंग, दिस इज फॉर द पर्पस to help the rainbow setup users ताकि they understand very well. So if you are any other than them and watching, liking, please do your risk management before you do any kind of trading. Thank you so much for, if you are watching, if you are enjoying, like this video and do not forget to subscribe to this my new effort, this new channel. Thank you so much and all the best.